My religion is very simple. My religion is kindness. Dalai Lama. Hello everyone, my name is Vikram Sharma and I welcome you all to my YouTube channel. As I've told you that I am a mentor and a faculty for the UPSC Civil Services Examination and teaching the subject of ethics from past 8 years. So today I brought a very beautiful topic from the subject of GS for Ethics which will be helpful for you in the mains written examination. आज बहुत अच्छा टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ जिसके बारे में हम अच्छे से समझेंगे कि हमारे मेंस रिटन में जीएस फॉर एथिक्स में वो क्या रोल प्ले करता है, क्योंकि हमें पहले तो ये बात समझ के चलनी होगी कि जो जीएस फॉर एथिक्स है ना ये 250 मार्क्स का है, तो ये हमारे एग्जामिनेशन में मतलब हमारे सिलेक्शन में काफ़ी बड़ा रोल प्ले कर रहा है और यू नो अबाउट कि मेंस रिटन कितना इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन होता है हमारा। तो विदाउट वेस्टिंग अ मिनट हम अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। द टॉपिक इज द काइंडनेस। ओके, तो इसको हम पूरा समझेंगे। इट इज सेड नो act of kindness or no matter how small is ever wasted. So always remember, आप जितने भी आप काइंड हो सकते हैं कहीं पर भी, जितने भी आपके अंदर दया है, अनुकंपा है, वो कभी भी वेस्ट नहीं जाएगी। आप कहीं भी आप उसको शो कीजिएगा बट शो ऑफ मत कीजिएगा। जहां पर भी आप अपना करुणा का भाव दिखाएंगे वहां पे आपकी काइंडनेस दिख जाएगी। तो इस टॉपिक को हम अच्छे से समझते हैं कि ये एक्चुअल में है क्या। Let's understand. So it is written Aristotle. So you know about Aristotle. Aristotle was a very famous philosopher. Aristotelian philosophy को भी मैं आपको पढ़ाऊंगा in the subject of ethics. So Aristotle defines kindness or helpfulness towards someone in need, not in return for anything, nor the advantage of the helper himself, but for that of person help. तो एरिस्टोटल क्या बोल रहे हैं? एरिस्टोटल बोल रहे हैं कि काइंडनेस वो चीज है जिसके अंदर आप किसी की मदद कर रहे हैं विदाउट सीकिंग एनीथिंग इन रिटर्न, कि आप दूसरे से ये अपेक्षा नहीं कर रहे कि वो भी हमारी सेम मदद करे या फिर किसी टाइम आने पे हमारी कोई मदद करे। ये बिल्कुल थोड़ा बहुत ना ऑल्ट्रुइज्म से भी रिलेटेड है। ऑल्ट्रुइज्म मतलब सेल्फलेसनेस। ओके, तो एरिस्टोटल ने बहुत अच्छा बताया है। आगे हमें क्या मिल रहा है? काइंडनेस इज द क्वालिटी ऑफ बीइंग फ्रेंडली, जेनरस एंड कंसोलिडेट। इट इज द बेडरॉक ऑफ ह्यूमनिस्ट एज वेल एज द रिलीजियस एथिक्स। किसी के प्रति भी एक सहानुभूति रखना, किसी भी इंसान के प्रति एक अच्छी सोच रखना, किसी की भी मुश्किल वक्त में मदद करना, यही तो क्या बोला गया है रिलीजियस एथिक्स के बारे में। तो आगे हम समझते हैं और क्या बोला गया है। दैट काइंडनेस इज अ क्लस्टर ऑफ द क्लोजली रिलेटेड क्वालिटीज लाइक लव, मर्सी, बेनिवोलेंस, कंसिडरेशन फॉर अदर्स एंड ऑल्ट्रुइज्म। कि मतलब काइंडनेस ना एक चीज नहीं है कि हमने एक चीज बताया कि ये काइंडनेस है, नहीं। काइंडनेस बहुत सारी चीजों का एक मिक्सेशन है जिसमें एक किसी के प्रति प्यार रखना, किसी के प्रति एक दया का भाव रखना, बेनिवोलेंस रखना, किसी के प्रति एक अच्छी सोच रखना, किसी के प्रति एक अच्छी निष्ठा रखना, कंसिडरेट करना दूसरे को, एंड ऑल्ट्रुइज्म जो मैंने आपको भी बताया था, दैट इज द सेल्फलेसनेस, दूसरे को पहले पायदान पे रखना रादर देन योरसेल्फ। ओके, तो आगे हम क्या समझ रहे हैं? एज अ वर्च्यू, मतलब वर्च्यू पहले क्या बात होती है? वर्च्यू मतलब गुड डीड्स और गुड हैबिट्स, उनको वर्च्यू बोला जाता है। एज अ वर्च्यू काइंडनेस इज अदर रिगार्डिंग दोज हु परफॉर्म काइंड डीड्स सीक नथिंग इन रिटर्न। दूसरों का भला करना, दूसरों की मदद करना, और जो लोग काइंडनेस को फॉलो करते हैं, जो लोग किसी का भला करते हैं, वो कभी भी बदले में कुछ नहीं चाहते। तो ये आपको याद रखना है कि काइंडनेस इज अ क्लस्टर ऑफ द क्लोजली रिलेटेड क्वालिटीज। अब हम आगे बढ़ते हैं कि अलग अलग धर्मों में काइंडनेस के बारे में क्या बोला गया है। ये हमारे एग्जाम में आ सकता है, बिल्कुल अच्छे समझ लीजिए आप। ये डायरेक्टली भी पूछ सकता है। वो पहली बात, हमें पूछा कैसे जाएगा? डायरेक्टली पूछ सकता है। डिफाइन काइंडनेस एंड थ्रो सम लाइट ऑन द वेरियस एस्पेक्ट्स गिवन बाय डिफरेंट रिलीजन ऑन द टॉपिक ऑफ काइंडनेस। दूसरा वो ये पूछ सकता है कि आपको कोई केस स्टडी दिया गया है और उस केस स्टडी में आपको ये कीवर्ड यूज करना है, बिकॉज काइंडनेस एक एथिकल क्वालिटी है, तो उसके अंदर आपको यूज करना होगा। ये नहीं कि चीज एग्जाम में नहीं आई तो हम भूल जाएंगे उसे। अब आपकी ड्यूटी है आप उसको कैसे यूज कर रहे हैं। तो हम काइंडनेस पहले देखते हैं हिंदुइज्म में। हिंदुइज्म में काइंडनेस को क्या रखा गया है? दया और अनुकंपा। दया और अनुकंपा का भाव काइंडनेस बोला गया हिंदुइज्म में। मैं आपको इस पे कहानी बताना चाहूंगा। श्री कृष्ण भगवान ने भीम को बोला कि भीम अश्वत्थामा की मणि निकाल लो तुम। तो एट दैट टाइम अश्वत्थामा वाज अ वेरी ग्रेट वॉरियर, यू नो अबाउट। अश्वत्थामा ने अपनी मणि खुद निकाल के श्री कृष्ण भगवान को अर्पित की और उन्होंने कहा कि हे दया की मूर्ति, हे दयावान,
ये मणि स्वीकार कीजिए और मेरे ऊपर कुछ अनुकंपा कीजिए, मेरे ऊपर कुछ दया कीजिए। क्योंकि कृष्ण भगवान बहुत गुस्सा हो गए थे कि जब अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया था और उसके बाद अभिमन्यु की जो पत्नी थी उत्तरा, उनके पुत्र की गर्भ में ही मृत्यु करवा दी गई थी बाय यूजिंग हिज ब्रह्मास्त्र। तो इसलिए उस वक्त अश्वत्थामा ने श्री कृष्ण भगवान से अनुकंपा की डिमांड करी। नेक्स्ट इज द क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी में क्या बोला गया है भैया अबाउट द काइंडनेस, दैट इज द लव टुवर्ड्स ऑल द ह्यूमन बीइंग्स। ओके, चैरिटी, ये भी काइंडनेस, चैरिटी इज द कोर ऑफ द क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियन प्रिंसिपल का कोर है। नेक्स्ट इज द बुद्धिज्म। बुद्धिज्म किसकी बात कर रहा है? बुद्धिज्म बिल्कुल बात करता है करुणा। करुणा इज द सेंट्रल कंसेप्ट ऑफ द बुद्धिज्म। आफ्टर दैट वी आर हैविंग द इस्लाम। इस्लाम भी बिल्कुल बात करता है काइंडनेस की। रहम और मर्सी इज द कोर एस्पेक्ट ऑफ द इस्लाम। देन आफ्टर दैट वी आर हैविंग द जुदाइज्म। जुदाइज्म भी काफी इंपॉर्टेंट रिलीजन है जैसा कि आप सब जानते हैं, और ये भी इसके बारे में बात करते हैं कि सभी ह्यूमन बीइंग्स के प्रति हमारे अंदर एक करुणा का भाव होना चाहिए और उनके प्रति हमारे अंदर रहम होना चाहिए। एज वेल एज द जैनिज्म। जैनिज्म तो ऑलवेज टीचेस अस दैट इज द लव टुवर्ड्स ऑल द लिविंग क्रिएचर्स। So that is the concept given by the Jainism regarding the kindness. Okay, so I think so all of you are clear with the concept कि ये concept क्या है kindness का। हमारे मेंस रिटर्न में ही ये पूछा जाएगा। आपको बेसिकली 2 चीजें याद रखनी है, एक तो कंसेप्ट क्या है उसकी क्लैरिटी रखिए, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, और दूसरा हमें मेंस रिटर्न में इसे यूटिलाइज कैसे करना है। थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग।